हम लोग एक सीरीज लेके आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अबाउट, जो 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। उस प्रत्येक सीरीज में हम कुछ ऑब्जेक्टिव को ऐड करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव को हम लोग ऐड करेंगे, कुछ जो आपका नेमिंग रिएक्शंस है जो प्रत्येक साल रिपीटेड होते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 रिएक्शंस ऐसे हैं जो प्रत्येक साल लगभग नियरली उसी से, अगर आपको आता है तो उसी से आएंगे नेमिंग रिएक्शन। तो उन सभी रिएक्शन को ऐड करते हुए, उसके साथ में ऑब्जेक्टिव को ऐड करते हुए हम लोग एक सीरीज लेके आएंगे। उसी सीरीज का पहला पार्ट मानिए और उसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं, व्हाट इज द कैनिजारो रिएक्शन। अगर कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बोला जाए तो हमने आपको पढ़ाया था, 2 अल्डिहाइड लोग हुआ और दोनों अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कंबाइन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक अल्डिहाइड ऑक्सीजन में जाएगा, एक अल्डिहाइड रिडक्शन में जाएगा। हमने उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है। 2 अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन react with a strong base, then one aldehyde goes in oxidation and another aldehyde goes in reduction called as Cannizzaro reaction। इसे डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन भी कर रहे हैं, मतलब अल्डिहाइड में से एक अल्डिहाइड जा रहा है ऑक्सीजन में, एक ही अल्डिहाइड जा रहा है रिडक्शन में। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन हमने यही बताया था ना, एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है, तो उसे हम डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कैनिजारो रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है। तो आपका अगर ऑप्शन में दिया हुआ है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दे दीजिएगा। तो इसका एग्जांपल 2 अल्डिहाइड ले लो ना, तो लिख दिया हूं। तो जो अभी हमने जस्ट बोला, 2 अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, देन वन अल्डिहाइड गोज इन ऑक्सीडेशन एंड अनदर अल्डिहाइड गोज इन रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड एज कैनिजारो रिएक्शन। इतना लिखने से नंबर नहीं देगा, आपको एग्जांपल भी देने होंगे। 2 अल्डिहाइड ले लीजिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड ले लिए, कार्बन अल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन मालूम है ना आप लोग को, अगर ये अल्डिहाइड है सी डबल बॉन्ड O, उससे नेक्स्ट जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। उससे जितना भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उन सभी हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। एस्टल्डिहाइड में आपको अल्फा हाइड्रोजन 3 गो दिखाई दे रहा था, लेकिन ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये कार्बन का अल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसमें कोई अल्फा कार्बन है नहीं है, नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन में यूज में आएंगे। तो हमने क्या बोला, 2 अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ऐसा से मानते 2 अल्डिहाइड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको रिएक्ट करवाओ NaOH के साथ में, तो मैग्नीशियम तो लंबा चल जाएगा, उतना हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन शॉर्टली हम लोग लिख चल रहे। तो एक अल्डिहाइड ऑक्सीजन में जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया ना, सिर्फ एक, इसमें एक ऑक्सीजन था, देखिए कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 हो गए। एक ऑक्सीजन में गया, एक रिडक्शन में चला जाएगा। कैसे रिडक्शन में किया, इसमें भी एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन, तो ये डबल बॉन्डेड था, मतलब दोनों हाथ से जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन से। इसमें क्या हो गया, सिंगल हैंडेड हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे तो डिफरेंस आएगा। तो आपका ये देख रहे हैं, ये जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन के साथ में, अभी क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो एक कंपाउंड अल्डिहाइड ऑक्सीजन में गया है, एक अल्डिहाइड किस में गया है, रिडक्शन में गया है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। इसी में अगर दूसरा एग्जांपल मानते हैं, ये सब्जेक्टिव में नहीं आया, ऑब्जेक्टिव में आ गया, तब अगर ऐसा दे दिया कि एक अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड दे दिया, एक बेंजल्डिहाइड दे दिया है, बता बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, क्यों, सी डबल बॉन्ड H है, ये उससे नेक्स्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है। लेकिन क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है, आप ये लड्डू का मतलब क्या समझते हो, डबल बॉन्ड है ना, 3 गो। अब बताओ, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है, एक बॉन्ड इधर, 2 3 4, कोई हाथ ही नहीं खाली है कि इसमें हाइड्रोजन हो, मतलब इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो बेंजल्डिहाइड भी आप देख रहे हो, बेंजल्डिहाइड भी देख रहे हो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो ये भी एग्जांपल है किसका, कैनिजारो रिएक्शन का। NaOH से रिएक्शन करवाओगे तब एक ऑक्सीजन में जाएगा, एक रिडक्शन में जाएगा, तो कैसे याद रखोगे, कौन ऑक्सीजन में जाएगा, कौन रिडक्शन में जाएगा, तो आपको मालूम होगा ना। बाबूजी आपके क्या हो रहे हैं, अब रिड्यूस हो रहे हैं, उनका स्ट्रेंथ, बॉडी का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। अब बेटा लोग बॉडी बिल्डर बनते जा रहा है, मतलब जो बड़े हैं, जो बड़ा मोलिकुल है वो रिडक्शन में जाएगा, जो बड़ा मोलिकुल है वो रिडक्शन में जाएगा, और जो छोटा मोलिकुल है वो ऑक्सीडेशन में जाएगा।
कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो बताओ ये बड़ा मॉलिक्यूल ना हो गया ना, देखो ना इसमें तो बहुत कम एटम है, इसमें कार्बन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पे समथिंग है। तो भाई साहब ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ये रिडक्शन में चला जाएगा और ये ऑक्सीडेशन में जाएगा। इसको मैकेनिज्म में आए थे तो हम आपको बताते बढ़िया से, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा कि छोटा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होगा तो क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, ये आपका कनेजारो रिएक्शन हुआ। ठीक है, अगर नेमी रिएक्शन आएगा तो पहले उसको डिफिनेशन लिख दीजिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दीजिएगा, फिर एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेके आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन जो आपको हमने पढ़ाया है, व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हमने आपको बताया था कनेजारो रिएक्शन में नो अल्फाडोन होना चाहिए, अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फाडोन होना चाहिए। मतलब दो अल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फाडोन हो, दोनों के पास ना हो तो कम से कम एक के पास अल्फाडोन होना चाहिए। टू अल्डिहाइड हैविंग अल्फाडोन react together in the presence of a strong base, then we obtain beta hydroxycarbonyl compound। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब समझते हैं ना, सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए उसमें। चलिए ठीक है, एज एग्जांपल देखते हैं। हमने दो अल्डिहाइड लेना स्टार्ट किया, दो अल्डिहाइड हमने सिलेक्ट किया, एक अल्डिहाइड मानते हैं ऐसा ले लीजिए, बताओ अल्फाडोन है कि नहीं है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसी सी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ जितना भी हाइड्रोजन होगा क्या कहलाएगा, अल्फाडोन। तीन कितने अल्फाडोन है, तीन को, ये नहीं है। दूसरा अल्डिहाइड भी लेते हैं जिसके पास भी अल्फाडोन हो, पहले सी डबल बॉन्ड ओ, उससे नेक्स्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। बेस का टर्म क्या होता है, OH माइनस क्या करेगा, उसको OH माइनस क्या करेगा तो क्या चाहिए उसको, H प्लस चाहिए। H प्लस कहाँ से मिलेगा, अल्फाडोन को लेके भाग जाएगा, जानते हैं अल्फाडोन ज्यादा एसिडिक होता है, OH माइनस क्या होगा, H प्लस को लेके भाग जाएगा, H प्लस हटेगा तो यहाँ माइनस, ये माइनस हटेगा कहाँ करेगा, यहाँ पर, ये यहाँ पर, रिजल्ट क्या होगा ध्यान समझना, फिर मैं शॉर्टली लिख चला आऊंगा। वो माइनस हो जाएगा, इधर खींचेगा तो ऑक्सीजन जब माइनस, यहाँ बचा कौन सा हो जाएगा, प्लस, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा तो H प्लस यहाँ जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे बचा हुआ क्या रह गया, CH2 माइनस में बचा हुआ रह गया, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो मतलब हमें क्या मिला, अब ध्यान से देखना, उसी को हम नोट करते रहे, CH3 COH, ये प्लस ये माइनस आपस में एक बॉन्ड बना लिया, CH2, कोई दिक्कत तो है नहीं, हमने ये बनाया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इसको ये सब इतना लफड़ा किए थे उसको हटाते हैं, ये तुम्हारे समझने के लिए था, क्योंकि थोड़ा बहुत समझ जाओ तो आसान होगा तुम्हें को याद रखना। हमने क्या किया, दो अल्डिहाइड था जिसके पास अल्फाडोन थे, इसके पास भी इसके पास भी, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, क्या हुआ है, कंडेंस हो गया है, मतलब आपस कंडेंसेशन मतलब समझते हैं ना, कंडेंसेशन मतलब समझते होंगे आप, जुड़ जाता है कंडेंसेशन। तो वैसे ही है यहाँ पे, दोनों अल्फाडोन है, दोनों, इसके पास भी अल्फाडोन, इसके पास भी अल्फाडोन, आपस में जुड़ गया, H प्लस यहाँ से निकल गया, H प्लस यहाँ चला गया और यहाँ पे माइनस वाला यहाँ पे अटैक किया, जुड़ गया आपस में, क्या बनाया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बनाया है। ये कार्बन यहाँ पे जुड़ गया है, ये कार्बन यहाँ पे जुड़ गया है, ये बॉन्ड इधर चला गया है, H प्लस यहाँ चला गया। मैग्नीशियम को बैक करके देख लीजिए समझ में आ जाएगा। अब ये बना क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी, बोले कैसे, सी डबल बॉन्ड O, उससे नेक्स्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से नेक्स्ट जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, और वहां पर कौन जुड़ा हुआ है, अल्कोहल, अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बीटा, इसी को कर रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल क्यों बोले, क्योंकि सी डबल बॉन्ड O आया हुआ है, कार्बोनाइल कंपाउंड।
ठीक है। अगर इसी को आप हीट कर देते हो, इसी को बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हीट करते हो, हीट करते हैं जानते हैं ना, हीट करोगे तो वाटर रिमूव कर जाएगा। वाटर कहां से निकलेगा, तो यहाँ से OH माइनस, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा प्लस, OH माइनस तो H प्लस लग जाएगा। कहां से, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है 2 है, इधर से भी है, ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, तो यहाँ से क्या होगा एक H यहाँ पे जोड़ दो, क्या हो जाएगा, यहाँ से H प्लस, यहाँ से माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, क्या बन जाएगा अल्कीन बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन देखना कितने टाइप से घुमाया जा सकता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्लस था, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्लस प्लस था ना, एक हाइड्रोजन ये अटैक किया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, तुमको मे बी ये ऑब्जेक्टिव में दे दे, ऑब्जेक्टिव में ऐसा दे दिया NaOH क्या बनेगा, या फिर ये टूल नहीं भी लिखा, आपको समझ जाना होगा अच्छा ये अल्डिहाइड है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, NaOH है भाई साहब, अल्फा हाइड्रोजन के साथ में है तो अल्फा ये अल्डोल कंडेंसेशन है, जुड़ जाएगा, पहले 2 कार्बन का है तो 4 कार्बन बना देंगे, एक पर क्या कर देंगे ये कर देंगे, और तीसरा पर 2 तो ऐसे रह जाएगा, इसके बाद तीसरा पर अल्कोहल अपर मास जोड़ देना है, हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, अगर ऐसा रहा NaOH रिएक्शन करवा दिया तो हमारा आंसर कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर वही हीट दे दिया या ऑप्शन में ये नहीं मिला, यहाँ पर हीट भी दल रहा है, हीट दल रहा है तो मतलब H2 निकलेगा, तो यहाँ से OH माइनस, तो यहाँ से क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 को है, यहाँ पे 2 को है, यहाँ से लेके निकल जाएगा। देखते हो जो चीज कम रहता है वो हमारे को बहुत बढ़िया प्यारा लगता है। मानते देखते हो ना, मानते एक जगह 2 सेव रखा हुआ है, एक तरफ एक मतलब बहुत ज्यादा 10-20 सेव रखा हुआ है, तुम देखना जनरली जहां पर कम रहेगा वहां से तुम उठाओगे, जो चीज कम होता है ना वो प्यारा ज्यादा लगता है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही को है, ज्यादा एसिडिक होगा ये, H प्लस यहाँ पे कौन सा माइनस हो जाएगा, यहाँ से रिमूव कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा अल्कीन बन जाएगा। पहला चीज ये कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया नॉर्मली ये अल्डिहाइड प्लस NaOH व्हाट इज प्रोडक्ट, तो आपका आंसर ये होगा, या तो आईपीसी नेम ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा या तो एग्जांपल दिया हो तो देखना। अगर ना आईपीसी नेम मैच कर रहा है ना ये स्ट्रक्चर, तो हीट देखना, हीट दिया हुआ है क्या, और हीट दिया हुआ है NaOH और हीट भी चल रहा है साथ में ही, इसी जगह हीट भी दे दिया, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये होगा। अब आईपीसी नेम में इसको ढूंढना पड़ेगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 इन 1 अल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसी जो भी क्वेश्चन से एराइज होंगे वो ध्यान रखें, हीट नहीं दिया हुआ है तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, हीट दिया हुआ है तो आपका ये अल्कीन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के अबाउट चल रहे हैं, हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को भी ऐड कर लेते हैं। अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5 टू गिव्स, PCl5 से रिएक्शन करवाओगे तो अल्कोहल क्या देगा, हमने बताया था अल्काइल अल्कोहल प्लस PCl5 तो आपका क्या बनता था अल्काइल क्लोराइड बनता था, तो आपका कौन सा आंसर होगा अल्काइल क्लोराइड होगा, अल्कोहल प्लस PCl5। हमने अल्कोहल 5-6 रिएक्शन बताया था जो अल्काइल क्लोराइड में बदलता था, उसी में SOCl2 वाला भी था, ठीक है। तो PCl5 भी है तभी अल्काइल क्लोराइड, PCl3 से भी रिएक्शन करवाओगे तो अल्काइल क्लोराइड ही बनेगा, SOCl2 का भी रिएक्शन करवाए थे पेरिडीन के साथ में तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा। तो ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, आप लोग को मालूम होगा प्राइमरी अल्कोहल अगर ऐसा ले लिए तो क्या कर लाएगा 1 डिग्री कार्बन का लाएगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, जो डायरेक्टली ए को जुड़ा हुआ है 1 डिग्री का लाएगा, ठीक है। ये कार्बन ओनली इस कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन का लाएगा, ये कार्बन एगो इससे भी जुड़ा है डायरेक्टली देखिएगा, इनडायरेक्टली नहीं, हम इससे जुड़ा हुआ है ये उससे जुड़ा, उससे मतलब नहीं है, हम क्या को जुड़ल है, हम इससे जुड़ल है, अगर इधर से जुड़े हुए तो हम 2 डिग्री का लाएंगे, मतलब ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। लेकिन अगर ये कार्बन ऐसा होता बताओ ये कार्बन क्या डिग्री कहलाता 3 डिग्री कहलाता, क्यों, क्योंकि ये कार्बन देखिए डायरेक्टली क्या को जुड़ा हुआ है, एक इससे भी जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और ये क्या इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 डिग्री समझ में आया जो डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री समझ में जो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं क्या बोल रहा है प्राइमरी अल्कोहल, तो वैसा अल्कोहल जो 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है उसको ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ डालोगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा, हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शॉर्टली मैं दिखा रहा हूँ क्या बन रहा है, अल्डिहाइड, ई हाइड्रोजन को ऐसे कर दो ना, आपको समझ में आ जाएगा क्या बन रहा है, अल्डिहाइड बन रहा है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बोल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल को, तो ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल पहले सेकेंडरी कार्बन बनाइए, मैं 2 डिग्री कार्बन बनाइए, 2 डिग्री कार्बन ये है, यहाँ पर अल्कोहल को जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन भी बचा हुआ है। अगर ऑक्सीजन करवाएंगे तो क्या होगा, पहले कार्बन को साइड कर दो, पहले कार्बन को इधर कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन करवा सकते हैं, ये हाइड्रोजन घटा दिए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या बना, फिर से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, ये इस कार्बन को इधर लेके चला, 2 डिग्री अल्कोहल था, ऑक्सीजन करवाया, क्या बन गया, कीटोन बनेगा। बीच में जब भी बनेगा एसिड और बॉन्ड हो, हमने बताया था अल्डिहाइड हमेशा एंड पर होता है, कीटोन हमेशा एंड पर कभी भी नहीं होगा, बीच में होगा, तो क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल माने 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीजन करवाओ, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। टर्सरी अल्कोहल देखते हैं, तो 3 डिग्री कार्बन पहले देख लो, 3 डिग्री कार्बन देख लिए, ये 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर अल्कोहल डाल दो, अब इसको ऑक्सीजन करवाओगे तब ये पहले ऑक्सीजन होगा ही नहीं, क्योंकि ये कार्बन के पास कहीं पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो भाई साहब क्या होगा, अगर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो क्या होगा, ये OH माइनस ही हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, तो अल्फा हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा यहाँ से, क्या बन जाता था, अल्कीन बनता था, क्या बनता था, अल्कीन बनता था। अगर टर्सरी अल्कोहल को के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो अल्कीन का फॉर्मेशन करता है, अल्कीन कहीं पे है, नहीं दिया है, मतलब नो ऑक्सीडेशन इजिली, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलता है ल्यूकास रिएजेंट कंटेन, ल्यूकास रिएजेंट में क्या क्या चीजें होता है, तो आपको हमने याद करवाया था, Cl2 प्लस HCl को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसको और भी हम लेके आएंगे, विक्टर मेयर टेस्ट जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर भी बातचीत करेंगे, बहुत सारे टेस्ट भी हम लोग लेके आएंगे, उसमें हम लोग और भी बातचीत करेंगे। भाई क्या बोला मैंने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, इसका पहला पार्ट आज आ रहा है, इसमें 10 क्वेश्चन है, उसमें कुछ सब्जेक्टिव है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को हमने ऐड किया है, वो प्रत्येक सीरीज में वैसे सब्जेक्टिव भी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, उससे आपको आइडिया मिल पाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस, अभी हमने जस्ट दिखाया था, डिहाइड्रेशन करवाओगे अल्कोहल का तो क्या मिलेगा, डिहाइड्रेशन मतलब, हाइड्रेशन मतलब वाटर का जुड़ना, तो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का हटना, वाटर को हटा दो, तो वाटर कैसे हटाओगे, यहाँ से OH माइनस, यहाँ पे कौन सा प्लस हो जाएगा, अब OH माइनस को क्या चाहिए, वाटर बनाने के लिए H प्लस चाहिए, कहां से मांगेगा, कार्बोकेटायन, उससे नेक्स्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से H प्लस लेके जाएगा, यहाँ पे कौन सा बचा हुआ रह गया माइनस, प्लस माइनस बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, अल्कीन, डबल बॉन्ड, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अल्कीन। ये मत जाना कि बी ये भी है, ये भी बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, उससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान में रखोगे, डिहाइड्रेशन होगा अल्कोहल का, क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। अल्कोहल रिएक्ट विथ HX, हमने याद ही करवाया था, अल्कोहल प्लस HX अल्काइल हैलाइड, वहां पे HCl या HBr का इस्तेमाल करते थे, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल, हमने बताया था 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली बताया था, कौन सा, एक KMnO4, दूसरा कौन सा K2Cr2O7, याद है ना, KMnO4 एसिडिक मीडियम में रहा तब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 भी रहा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा एसिडिक मीडियम H प्लस के प्रेजेंस में। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, इसका एक रीजन भी हमने बताया था आपको, कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे पहचानेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बीच ऑफ द गिवन बिलो कंपाउंड्स वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको चेक करना होगा घर का मुखिया का ऑक्सीजन नंबर, एक ऑक्सीजन बचा कितना -2, 4 ऑक्सीजन में कितना होगा -8, एक पोटेशियम बचा कितना +1, इसमें बचा कितना करना पड़ेगा +7, तभी ना 0 हो पाएगा ना, कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मैग्नीशियम Mn जो है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +7 आ रहा है, अब देखिए कौन सा ग्रुप में है, तो हमने आपको बताया St, आप इधर देखते हैं 2 ग्रुप पहले था 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th ग्रुप का है, हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होता है,
मैग्नीज 7th ग्रुप का है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर +7 जा सकता है, मतलब अब इसके ऊपर नहीं जा सकता है, +8 संभव नहीं है इसके लिए। मतलब अगर ये चल जाता तो ऑक्सीजन होता, मतलब खुद ऑक्सीजन जाता, अगर +7 से +8 चला जाता तो खुद ऑक्सीजन में जाता, तो दूसरे क्या करता, रिड्यूस करता, लेकिन ये जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर +7 ही शो करता है, क्योंकि इसके पास साथ ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब ये क्या कर सकता है, नीचे जा सकता है, +7 से +5 +4 समथिंग जनरली शो कर सकता है। मतलब ये ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज करता है, चार्ज का घटना, रिडक्शन। ऑक्सीजन नंबर घट रहा है, मतलब खुद रिडक्शन में जा रहा है, दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो बताया इसलिए बताया क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है व्हिच ऑफ द गिवन बिलो केमिकल सब्सटेंस वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वैसा सब्सटेंस देखना जो ऑक्सीजन भी कर पाए और रिडक्शन भी कर पाए, वो दोनों तरह काम करेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल लेके आए।